हेलो स्टूडेंट्स, अपने पढ़ रहे थे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस में आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा? जो कंसोनेंट थे इनके सिंबल्स के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ा और उसके अंदर अपने एक एक कंसोनेंट को लेकर के उसको कैसे ट्रांसक्राइब करते हैं आईपी के अंदर, उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपने स्लैंटिंग बार के अंदर लिखना सीखा। अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो 24 हमारे 24 कंसोनेंट्स थे, कंसोनेंट साउंड्स थी हमारी, तो 24 कंसोनेंट साउंड्स के वो 15 प्लस 9 के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। 15 जो होते हैं वो वॉइस्ड होते हैं, वॉइस्ड होते हैं, और 9 जो होते हैं वो वॉइसलेस होते हैं। 9 जो है वो वॉइसलेस होते हैं और 15 जो होते हैं वो वॉइस्ड कंसोनेंट होते हैं। ध्यान देना है, जो वॉइस्ड होते हैं उनके बारे में तो आप छांट ही लोगे, बाकी बचे हुए मैं बता देता हूं आपको। जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसमें जो वॉइस्ड हैं वो कौन से हैं और अनवॉइस्ड कौन से, या वॉइसलेस कौन से। सबसे पहले वॉइसलेस की बात कर लेते हैं अपने। वॉइसलेस कौन से होते हैं तो ध्यान देना, वॉइसलेस कहते किसको हैं। सबसे पहले ये बात बता देता हूं, वॉइसलेस कंसोनेंट वो होते हैं जिनको बोलते समय हमारा जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो दोनों के बीच में कोई ना कोई एक जगह होती है। मैं थोड़ा सा इसको, वोकल कॉर्ड जो होते हैं यहां पर, ये वोकल कॉर्ड जो दोनों के दोनों ऐसे अपार्ट होते हैं, दोनों के बीच में से हवा जो है वो पास होती है, तो वो वॉइस्ड होते हैं और एक वॉइसलेस होते हैं, तो उनको वॉइसलेस कहते हैं। और वॉइस्ड वो होते हैं जब वो दोनों के बीच में हवा जो है वो खुले नहीं होते। मतलब ये है कि वॉइस्ड वो होते हैं जब वो खुले नहीं होते, और वॉइसलेस जो होते हैं वो जब वो खुले होते हैं। जैसे मैं बता देता हूं आपको जो वोकल कॉर्ड के बारे में, तो अपने बात कर लेते हैं वो है कौन कौन से। सबसे पहले जो हमारा जो वॉइस आता है वो मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। एक तो स्लैंटिंग बार में मैं लिख देता हूं इसको पी, प, जिसको प बोलते हैं। एक होता है स्लैंटिंग बार में टी, और फिर आता है के, ठीक है, पटक, और ये पटक होता है। उसके बाद हम अगर बात करें पट पी टी होता है, और उसके बाद में च की बात करें तो च जो हमारा जो च जो होता है वो भी वॉइस लेस के अंदर आता है। तो च जो आएगा वो भी वॉइस लेस में आएगा। तो इसको भी मैं, च साउंड को आप पता ही है, पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि कैसे लिखते हैं च साउंड। तो ये च होता है। और फ साउंड आपको पता है एफ से लिखते हैं, और थ साउंड जो आपको पता है थीटा से लिखते हैं। थ साउंड किससे लिखते हैं? थीटा से लिखते हैं। तो ये थ साउंड जो है उसको भी अपने यहां से ये थ साउंड होती। तो इस तरीके से ये थ साउंड पटक चपत, तो ये पटक चपथ पी टी के च फ थ, ये साउंड थ कैसे बोलते हैं? दोनों दांतों के बीच में जीभ होती है, थ, अंग्रेज जो थ बोलते हैं। ऐसे ही द, ये दोनों दांतों के बीच में जो जीभ होती है थ और द, यानी इनको क्या कहते हैं? इंटरडेंटल बोलते हैं। इंटरडेंटल कंसोनेंट्स होते हैं। तो याद रखना, पटक चपत ये 6 हो गए। और फिर होता है श सह। तो आपको पता है, एक तो दुए वाला स जो जिसको बोलते हैं वो अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये आपको ध्यान में है। तो ये इस तरीके से लिखते हैं अपने दुए वाला स जो है स्लैंटिंग बार के अंदर, इस तरीके से इसको दुए वाले स को लिख सकते हैं। तो ये श शलगम वाला हो गया। और फिर स जो सिंपल जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है। और फिर ह जो है वो स्लैंटिंग बार में एच के द्वारा लिखा जाता है। तो ये 9 जो हमारे फोनेटिक सिंबल्स हैं या फोनेटिक साउंड्स जो हैं, जिसको मैं थोड़ा और बड़ा करूं, ये 9 है हमारे पास। ये 9 ऐसे हैं जो कि वॉइसलेस हैं।
और बाकी जो बच गए 15 वो वॉइस्ड हैं। तो ध्यान देना है, प ट क च फ थ स श ह ये वॉइसलेस होते हैं और 15 जो होते हैं वो वॉइस्ड होते हैं। बाकी जो 15 बच गए वो वॉइस्ड होते हैं। चलो इसके बारे में अपने पूरा विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। अब अपने जो पढ़ रहे हैं वो कंसोनेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अब अपने पढ़ रहे हैं वोवेल साउंड्स। अपने पढ़ रहे हैं वोवेल साउंड्स। वोवेल साउंड्स कौन सी होती है? वोवेल साउंड की जगह जब अपने बात करते हैं तो 24 तो कंसोनेंट होते हैं और ये 20 साउंड्स होती है टोटल कितनी साउंड्स होती है? 20 साउंड्स होती है वोवेल साउंड्स, ठीक है ना। तो अब 20 साउंड्स जो वोवेल साउंड है वो कैसे लिखी जाती है? जैसे हिंदी में अपने लिखते हैं अ, तो 3 अ होते हैं, ध्यान देना है। तो अंग्रेजी में 3 अ होते हैं। अ साउंड जो है वो 3 तरीके की होती है। तो सबसे पहली जो अ साउंड है वो ये है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारी अ साउंड जो आने वाली है वो ये आएगी, ये हमारी अ साउंड है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये हमारी अ साउंड है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड करता हूं। तो ये अ साउंड है। तो उस पहला अ जो है हमारा इस साउंड से बनता है। इसको मैं स्लेंटिंग बार में लिख देता हूं। ये हमारी पहली अ साउंड है। तो इस अ साउंड के ऊपर आपको देखना है कि कौन सा अ किस में लिखा जाएगा। जैसे इस साउंड के ऊपर अपने वर्ड बनाए तो वर्ड कौन से होंगे? अवे, जैसे AWAY, अवे। अब इसको अपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसको वही अ साउंड लगाइए, ठीक है ना। ये अ साउंड यहां पर लीजिए, ठीक है ना। तो अ हो गया। अवे लिखना है आपको, तो अवे कैसे लिखेंगे? अवे, तो वी की जो साउंड होती है तो वो कौन सी होती है? वी की साउंड अवे, अवे। तो वी ये हो गया। अवे ए साउंड होती है, तो ई और आई साउंड जो मैं अभी ले लेता हूं आपके सामने, अवे, तो इसको अवे बोलते हैं। तो ये हमारी आ गई अवे साउंड। ये हो गया अवे। तो इस तरीके से आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखना है अवे। तो हमारा जो फर्स्ट है, हमारा जो फर्स्ट साउंड है अ, ये पहले से ही बोला जाता है और वह के ऊपर यहां पर देखिए, यहां पर स्ट्रेस लिखा जाता है। तो स्ट्रेस को इस तरीके से, स्ट्रेस का जो सिंबल है वो जिसको अपने स्ट्रेस बोलते हैं वो यहां पर स्ट्रेस लगा देते हैं, अवे, ठीक है ना। ये बस हालांकि इस तरीके से स्ट्रेस साउंड नहीं होता, फिर भी अपने एक बार के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, अवे। तो ये अ होता है पहला अ। और इसके अलावा आपने अवे के अंदर सिनेमा, सिनेमा, सिनेमा बोलते हैं, सिनेमा नहीं बोलते हैं, सिनेमा, सिनेमा। तो सिनेमा कैसे लिखेंगे? देखिए CINEMA, सिनेमा होता है ना। अब इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सिनेमा में S और फिर आपको ये वाला सिंबल लेना है और इसको यहां लगाना है, सिनेमा, N का N और E का E, म और ए की साउंड आपको वो लेनी, सिनेमा होता है ना कि मां होता है। तो ये सिनेमा, तो अ की आवाज आ गई, सिनेमा, सिनेमा। तो अ की आवाज आती है, सिनेमा के अंदर अ की आवाज आती है। तो अवे और सिनेमा, इन दोनों की जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपने देखी, यहां पर अ साउंड आपके सामने दिख रही है, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहां पर भी आपको अ साउंड दिख रही है। तो ये हमारा पहला ए हुआ, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें, ये तो आ गई ए साउंड। दूसरा जो ए हमारा होता है वो कौन सा होता है? दूसरा ए हमारा कैप वाला ए होता है।
कैप वाला ए कौन सा होता है, देखिए ये हमारा कैप वाला ए होता है। मैं थोड़ा सा ये जो ए होता है वो कैप वाला ए होता है। इसको भी अपने स्लैंटिंग बार में लिखेंगे तो ये ए होता है। अब इसको लेकर के अपन वर्ड ढूंढे तो हमारा सबसे पहला वर्ड है कप है। कप को हम कैसे लिखेंगे आपको पता है, स्लैंटिंग बार में के, और फिर आप ये वाला सेम वही लगाएंगे जो आपने पहले लगाया था, ठीक है ना, जो आपने पहले लगाया वही आप लगा देंगे, ठीक है ना। कप जो झटके से, इसको मिडल वोवल कहते हैं और पी की साउंड पी रहेगी और स्लैंटिंग बार में इसको बंद कर देंगे, तो ये दूसरा ए हुआ कप, ठीक है ना। ऐसे ही लक बोल सकते हैं आप, जैसे आपको लिखना हो LUCK लक। अब इसकी आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, ल और वही, ठीक है ना, वही अपने लिखेंगे। और यहां पर इसको साइज चेंज कर देते हैं, लक को और के साउंड को के से लिखते हैं और ये बन गया लक। तो इस तरीके से ध्यान देना है आपको कि आपको जो लिखना है वो अकॉर्डिंग टू वर्ड लिखना है। तो हमारे यहां पर जो दूसरा अ आया वो ये आ गया, दूसरा ए कैप वाला ए आ गया, जिसको मिडल ए बोलते हैं, ठीक है ना, मिडल ए बोलते हैं अ, ठीक है ना। ओके, मिडल साउंड बोलते हैं। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं ये दूसरा ए और तीसरे ए की बात करते हैं। तीसरा ए भी होता है हमारे यहाँ, अंग्रेजी में 3 अ होते हैं, ये तीसरा ए होता है। देखिए हम तीसरे ए की बात कर देते हैं, ये हमारा तीसरा ए है। अब देखिए इस तीसरे ए की बात अगर करें तो ये तीसरा ए है। तीसरे ए की जब हम बात करते हैं तो कुछ वर्ड हमारे सामने आते हैं। कौन से वर्ड आते हैं, जैसे आते हैं टर्न, 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 थोड़ा सा लंबा खींचेंगे टर्न। अब इसके अंदर ए जो आवाज आ रही है टर्न, वो कैसे आएगी, वो कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी उसको टी, और फिर हमारा ये वाला ए साउंड आ जाएगी, ये वाली ए साउंड हमारी आ जाएगी टर्न, अर्न, और रे इंग्लिश में बोला नहीं जाता, और एन, टर्न हो गया कि नहीं, टर्न हो गया। तो ए साउंड हमारी टर्न के अंदर आ चुकी है। ऐसे ही हमारी लर्न में भी यही आवाज आएगी। जैसे आपने लिखा लर्न, इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे आप, ऐसे एल और फिर ये, ठीक है ना, और फिर एन, लर्न हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से हमने 3 ए पढ़े, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए। तो ये हमारे 3 ए होते हैं इंग्लिश के अंदर, ध्यान देना है 3 ए होते हैं। अब आ कौन सा होता है, फिर आ की आवाज ए से लिखते हैं, ठीक है ना। आ की आवाज किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ध्यान देना है आपको, ए से आ की आवाज लिखी जाती है। ये आ गया हमारा आ, तो ये आ गया है। इस आ साउंड को, आ की जो साउंड है हमारी, ये ए से लिखी जाती है, ठीक है ना। अब ए से जो आ की साउंड लिखी जा रही है, आपके सामने आपको देखना है कि ए से कौन से एग्जाम्पल लें कि ए की जो आ की आवाज है वो आ जाए। जैसे अपने कहते हैं आ की जब हम बात करते हैं तो एक और मैं बता देता हूं, यहां पर इसके आगे 2 वो लगते हैं आ, ठीक है ना, इसके आगे 2 ये विसर्ग लगते हैं। जैसे अपने कहें आम, जैसे अपने को लिखना है आर्म, ये लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वही आपको इसकी कॉपी कर लीजिए, आम। रे साउंड बोले या ना बोले, आम, ओके, ये हो गया आम, ठीक। ऐसे ही आपको लिखना हो आम के अलावा, अगर आपको लिखना हो फादर, फादर कैसे लिखेंगे,
FATHER, फादर। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें, सॉरी ये स्लैंटिंग बार इकट्ठा होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो F का F लगेगा और ये हमारी साउंड होगी फा, और द कैसे लिखेंगे? द साउंड आप कंसोनेंट में सीख चुके हैं। द साउंड कौन सी होती है? कंसोनेंट में आपने द साउंड आप सीख चुके हैं, तो वो द साउंड यहां लगा दीजिए, ये द साउंड आ जाएगी, ठीक है ना। तो कंसोनेंट में द साउंड सीख चुके हैं, ये हो गया फादर, ठीक है ना, फादर, फादर, ठीक है ना, फादर। तो फादर, द में अ की आवाज आ रही है, फादर, तो ए की आवाज आ रही है, तो ए साउंड जो कौन सी आएगी? ये वाली ए साउंड जो है हमारे यहां पर आ जाएगी। तो इस ए साउंड का आपने यूज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगी फादर, अ, तो ये अ साउंड आ गई और इसको आपने बंद कर दिया, फादर बन गया कि नहीं। तो फादर ऐसे लिखा जाता है, र बोले या ना बोले, ब्रिटिश इंग्लिश में र नहीं बोला जाता है, तो यहां पर फादर ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या लिखा, आ की साउंड को पहचाने कि आ की साउंड होती कौन सी है। आ के बाद अगर हम हिंदी की बात करें, 3 ए हो गए, फिर एक आ हो गया। अब अपने छोटी ई की बात करेंगे, स्मॉल ई जिसको बोलते हैं ई, वो कौन सी ई साउंड होती है? वो मैं बता देता हूं आपको कि जो कैपिटल आई जो होती है उसी को ही ई माना जाता है। देखिए कैपिटल आई को ही ई माना जाता है। देखो आप कैपिटल आई ले लीजिए, जैसे ये ले लिया, ये आई साउंड जो है हमारी ई की साउंड है, ठीक है ना, ये हमारी ई की साउंड है, आई साउंड, ठीक है ना। इसको स्लैंटिंग बार में बंद कर दीजिए, ओके, ये हमारी स्लैंटिंग बार में बंद होगी। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे आप कहें हिट, हिट को कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इसको एच, और हमारी साउंड जो आई वाली है इसका सिंबल, इस साउंड का सिंबल लगा दीजिए, यहां पर ये साउंड का सिंबल लग जाएगा, ठीक है ना, लग गया। और टी साउंड, तो ये आ गया हमारा हिट्स, हो गया कि नहीं, HIT हिट। अब ऐसे ही सिटिंग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? SITTING सिटिंग। अब इसको आप साउंड के अंदर कैसे लिखेंगे? S, और फिर आपको साउंड लगानी पड़ेगी सी, ठीक है ना, फिर टी साउंड लगानी पड़ेगी, फिर आपको वो साउंड फिर यूज करनी पड़ेगी, सिटिंग। और अब ING साउंड का आपको पता है, अंग साउंड जो होती है वो कौन सी होती है? अंग साउंड, अंग साउंड कौन सी होती है? अंग साउंड में आपने अंग साउंड पढ़ी है तो उसका सिंबल आप लगा देंगे, अंग साउंड। अंग साउंड कौन सी होती है? एन जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, तो आपको पता है एन को लंबा करके लिखा जाता है, तो सिटिंग साउंड एन साउंड अंग साउंड बन जाती है। तो इस तरीके से अंग साउंड बन जाएगी, और इसको भी अपने आप इसके बराबर कर देते हैं, तो ये बन गई अंग साउंड, ओके। तो ये सिटिंग हो गया। तो इस तरीके से ये छोटी ई बन गई है हमारी, जिसको छोटी ई बोलते हैं। 3 ए हो गए, आ हो गया, छोटी ई होगी। अब बड़ी ई को हम कैसे लिखेंगे? बड़ी ई को ध्यान देना है, इस तरीके से लिखा जाता है, सॉरी इस तरीके से बड़ी ई को लिखा जाता है स्लैंटिंग बार के अंदर, ठीक है ना, ये हमारी होगी बड़ी ई। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें तो कौन से आएंगे? जैसे सी, SEE सी, इसको साउंड में कैसे लिखेंगे? साउंड में सब्सक्राइब करेंगे इसको SI, और ये, ठीक है ना, ये बन गया सी। बड़ी ई की मात्रा, ई की साउंड को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, ओके। ऐसे ही सी के बाद में अगर अपने को लिखना हो हीट, HEAT हीट, देखो हीट लंबा खींच रहे हैं ना, कैसे लिखेंगे इसको? स्लैंटिंग बार, H और ये और T, तो ये बन गया हीट, बन गया कि नहीं। तो इस तरीके से हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखना सीखना है। देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में मैं एक चीज अवॉइड कर रहा हूं, अभी तक हम स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। हमें याद रखना है सिंबल, सिंबल को याद रखते हुए उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है, ठीक है ना। बट आपको ध्यान होना चाहिए कि इस वर्ड को हम बोलेंगे कैसे, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग करेंगे। इफ यू
your practice of listening is very weak, then you can't write phonetic transcription. तो phonetic transcription के लिए आपको क्या करना है? लिसनिंग करनी है. ओके, लेट अस स्टार्ट. नेक्स्ट वाला, ई के बाद ऊ साउंड आती है, आपको पता है. ई के बाद ऊ साउंड आती है, और ऊ साउंड को अपने कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं. ऊ साउंड, ऊ छोटा ऊ जिसको बोलते हैं अपने, छोटा ऊ को इस तरीके से लिखते हैं. जैसे अपने को लिखना हो पुट, तो कैसे लिखेंगे? पी, बस हो गया पुट, कोई दिक्कत नहीं. यू से इसको लिखते हैं. जैसे कुड लिखना हो, COULD, कुल्ड नहीं बोलेंगे, कुड बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं. तो कैसे लिखेंगे? KUD, कुड, क्योंकि डी से ड लिखा जाता है, पता है आपको, डी से ही ड लिखा जाता है, तो कुड बन गया. ठीक है ना. ये तो हमारा यू साउंड बिल्कुल सिंपल साउंड हो गया. अगर यू को थोड़ा सा अपने बड़ा करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से यू हो जाएगा. यानी आपका यू जो है इस तरीके से हो जाएगा. ओके, अब इस यू को, अपने इस यू साउंड को कैसे यूज करेंगे? जैसे आपको लिखना हो ब्लू, ब्लू, ऊ थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे तो कैसे लिखेंगे? BL, और ऐसे इस तरीके से ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है. ब्लू, ऊ, एक ऊ, ठीक है ना. तो इसको भी ध्यान में आपको रखना. ब्लू हो गया. उसके अलावा, ब्लू के अलावा आप कौन सी साउंड लेंगे? इसके अलावा फूड ले सकते हैं, FOOD, फूड ले सकते हैं. तो फूड को कैसे लिखेंगे? आपको स्लैंटिंग बार में F, और इस तरीके से लगाओ D, फूड. हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से ध्यान रखना कि हम क्या, कौन सी ट्रांसक्रिप्शन को कैसे लिख रहे हैं. तो ये बड़ा ऊ हो गया, ऊ. अब अपने देखिए, ट्रांसक्रिप्शन करना है तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा. तो अब अपने बात कर लेते हैं ई साउंड की. ऊ, ए साउंड जो बोलते हैं, ए साउंड को ई से लिखते हैं. ध्यान देना, ए साउंड को अपने ई से लिखते हैं और स्लैंटिंग बार में लिखते हैं. ये भी ध्यान रखना है, स्लैंटिंग बार में ई साउंड लिखते हैं. इस तरीके से स्लैंटिंग बार में ई साउंड लिखते हैं. ये ई साउंड, ई नहीं है, ये ए है, ए. ध्यान रखना, ई से ए बनता है. अंग्रेजी में इसको ई कहते हैं, हिंदी में इसको ए साउंड में बोलेंगे. कैसे बोलेंगे? देखो मैं आपको बता देता हूं. ए साउंड कैसे बोलेंगे? जैसे आप कहें MET, मैट होता है ना, इसको कैसे बोलेंगे? देखो, लिखने का तरीका इसका यही रहेगा, मेट. ठीक है ना. हो गया, MET, मैट. ऐसे ही आप लिखना चाहते हो बेड, तो BED, बेड लिखते हैं इंग्लिश में, और इसका फोनेटिक में भी यही लिखेंगे. नेट नहीं, सॉरी, बी से बी लिखता है, ई से ई लिखाता है, और डी से डी, बेड. तो फोनेटिक्स में भी इसको इसी तरीके से ही लिखा जाता है. थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस आता है, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ाने के मकसद से ए हो गया. ठीक है. अब एक साउंड आती है अय साउंड जो होती है उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि अय साउंड होती कौन सी है. अय साउंड जो होती है वो भी एक अलग साउंड होती है, और उसका सिंबल भी अलग होता है. जैसे इंग्लिश में होता है वैसे हिंदी में भी होता है. देखिए, अंग्रेजी की बात करूं तो ये जो सिंबल है वो अय साउंड का सिंबल है, अय. ठीक है ना. अय होता है ना, अय साउंड का सिंबल होता है. इसको भी अपने मोनोफ्थोंग्स में लेते हैं. मोनोफ्थोंग्स हैं, यानी जो मोनोफ्थोंग्स का मतलब ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ नहीं है. तो इसमें कोई दूसरा मिक्स्ड साउंड नहीं है, एक ही साउंड बोलते हैं इसको. तो ये कौन सा होता है? जैसे आप कहें CAT, कैट, इसका लिखना हो तो कैसे? CAT, कैट नहीं होता, काइट, काइट, काइट. तो काइट कैसे बोलेंगे? बोलने को कैसे लिखेंगे? के, और फिर यही हमारा सिंबल लगाएंगे. ये सिंबल यहां लगा देंगे, तो लगा दिया कहे, और फिर टी लगा देंगे, काइट. हो गया ना. इस तरीके से एक काइट बन गया. और अब अपने को
कैट के अलावा आपको लिखना है ब्लैक, तो कैसे लिखेंगे? BLACK, ब्लैक है, इसकी लिखनी हो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो कैसे लिखेंगे? BL और फिर ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक साउंड का सिंबल लगाएंगे और क, ब्लैक हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से ये ए साउंड हो गई। मैं पहले मोनोफ्थोंग्स कर रहा हूं, हम डिप्थोंग्स नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। मोनोफ्थोंग्स होते हैं 12, ठीक है ना? जो 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हमारा एक वर्ड आ जाता है अ साउंड, एक साउंड आती है अ, तो ये इस साउंड के बारे में भी अपने को पढ़ना पड़ेगा कि अ साउंड कौन सी होती है, ठीक है ना? अ साउंड कौन सी होती है आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो विद्वान लोग जो होते हैं वो इसके अलग अलग सिंबल्स बताते हैं, ठीक है ना? तो मैं इसको जो सिंबल्स यूज कर रहा हूं वो यहां पर ये यूज कर रहा हूं ओ और ओ, ठीक है ना? ओ और ओ के सिंबल्स मैं अलग अलग यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ओ का सिंबल यूज कर रहा हूं। ओ का सिंबल ये यूज होता है, कौन सा? इस तरीके से। ये जो होता है वो हमारा ओ का सिंबल है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए, ये ओ का सिंबल हो गया, ठीक है ना? लेकिन कई विद्वान इससे सहमत नहीं है, ये हमारा ओ का सिंबल है, ठीक है ना? ये जो हमारी साउंड आ रही है ओ, ना तो आ है ना ओ है, दोनों के बीच की साउंड जो होती है वो ये साउंड है, ना तो आ है और ना ये ओ है, दोनों के बीच की साउंड। इसका एक सिंबल और भी है, वो मैं बाद में बता दूंगा, इसका सिंबल और भी होता है, लेकिन यहां मैं इस सिंबल का यूज कर रहा हूं। तो इस सिंबल में कौन से होते हैं? जैसे HOT हॉट, HOT हॉट, इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे H और आपका ये सिंबल आप लगा लीजिए यहां पर, HO और T, इस तरीके से आप हॉट लिख देंगे, हॉट। इसी तरीके से आपको लिखना हो रॉक, तो कैसे लिखेंगे? आपको लिखना हो रॉक, ROCK, तो कैसे लिखेंगे? इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, स्लैंटिंग बार में R और इस तरीके से ये लगाइए और उसके बाद लिख दीजिए K, रॉक हो गया। तो ये हमारा हॉट, रॉक, नॉट, इस तरीके के सिंबल्स हो गए। अब अगर अपने को इसका दूसरा सिंबल यूज करना हो मोनोप्थोंग्स का हमारा ये सिंबल यूज करना हो, कौन सा? देखिए ध्यान से, जिसको ओ साउंड कहते हैं, ओ जो सी राउंड, ओ इसमें राउंड नहीं होते, ओ इसमें लिप्स हमारे बिल्कुल राउंड होते हैं। अगर हमें इसका यूज करना हो तो हम कौन सी साउंड का यूज करेंगे? तो हमारी वो साउंड ये होगी, ये होगी हमारी वो साउंड। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये साउंड हमारी वो होगी ओ साउंड। ओ साउंड को कैसे यूज करेंगे? जैसे आपको लिखना कॉल, फोर है, जैसे आप ये लिखना चाहते हो CALL कॉल, तो कैसे लिखेंगे आप कॉल को? ऐसे लिखेंगे के और फिर ये साउंड लगाएंगे आप, इस साउंड का ये सिंबल लिखेंगे और यहां लिखेंगे ऐसे और ऐसे, सॉरी, ये कॉल हो गया ना, कॉल, ठीक है ना, कॉल। अब ऐसे ही आपको लिखना हो फोर, FOUR, फोर, तो कैसे लिखेंगे? फो कैसे लिखेंगे आप? इस तरीके से F और ये साउंड, ठीक है ना, और फिर फो भी लिख सकते हैं, आर बोलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ब्रैकेट के अंदर आर लिख दीजिए, ब्रैकेट के अंदर आप आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से फोर कहते हैं तो अलग बात है, फो भी बोलते हैं इसे, तो अंग्रेजी में आर बोला नहीं जाता, इसलिए अपने को क्या करते हैं, इस तरीके से इसको लिख देते हैं। ओके, तो ये हमारे कौन से आए हैं?
ये हमारे मोनोफ्थोंग्स पूरे हुए हैं, यानी हमारी जो 12 साउंड्स होती है किसकी, वोवेल्स की, उसको अपने क्या कहते हैं, मोनोफ्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स कहते हैं, मतलब इसमें किसी प्रकार का वोवल जो है वो मिक्स नहीं होता, यानी अनमिक्स्ड साउंड है, ये मोनोफ्थोंग्स बोलते हैं। और जो हमारे 8 जो बच गए, 8 साउंड्स जो बच गए, उसको अपने कहते हैं डिप्थोंग्स। क्या कहते हैं, डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स कहते हैं, और डिप्थोंग्स के बारे में अपने अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ और सीखते रहिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।